क्लास को स्टार्ट करते हैं आज। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है, ठीक है। और इस क्लास में हम थोड़ी सी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक चीज़ आप बताओ, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ, ये इमेजिनरी है कि रियल है, वास्तविक है कि बस हम इसे महसूस करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका लॉजिक क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वर्क करे तो ये रियल है, वर्क ना कर पाए तो ये इमेजिनरी है। प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। स्केल लेके हम अपने बालों से रगड़ के कागज को हम चिपकाते हैं तो कागज हमारा क्या होता है, चिपक जाता है, कागज हमारा चिपक जाता है। अब आप एक चीज बताओ, कागज को चिपकाने के लिए हमने स्केल को कागज से टच नहीं कराया, जैसे ही हम थोड़ा सा पास लेके गए कागज अपने आप उठ के चिपक जाता है। कांटेक्ट नहीं हुआ दोनों के बीच में, कांटेक्ट नहीं हुआ फिर भी कागज चिपक गया। इसका मतलब क्या हुआ, कागज और स्केल के बीच में कुछ ऐसी चीज है जो कागज को चिपका ले रही है, और जो कुछ ऐसी चीज है वही चीज आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, कागज पे एक फोर्स लगा रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक वर्क किया, क्या किया, कागज को चिपकाया, इसने रियल वर्क किया, हमें पता लगा। तो यहाँ से चीजें हमें पता लगती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या चीज है, हमारी ये रियल चीज है, इमेजिनरी नहीं है, ये रियल में है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी रियल में है, ठीक है। अब इसके आगे देखो कुछ हम प्रॉपर्टीज देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज है। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे देखो, मान लो हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ठीक है, और दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे रखा है। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, और कूलाम साहब ने बताया था आपका जो फोर्स लगेगा इनको मिलाने वाली लाइन पे ही कहीं पे लगेगा, ठीक है। तो अब फोर्स लगा तो ये वाला चार्ज हमने Q1 रख लिया, इसे Q2 मान लिया। Q1 चार्ज आपका क्या करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा। भाई टच तो नहीं कराया लेकिन मूव कर गया, मतलब हमें एक समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ ऐसा है जो इनको क्या करा रहा है, मूव करा रहा है, ठीक। यहाँ पे हमने दूसरा चार्ज रखा प्लस Q2। अब इस चार्ज के साथ क्या होगा, ये इस लाइन पे फोर्स लगेगा और ये वाला चार्ज पार्टिकल आगे भागेगा। मतलब यहाँ से हमें फिर से फील हुआ कि ये कुछ न कुछ ऐसा है जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो आप देखो कहीं पे भी चार्ज पार्टिकल को आप प्लेस करो, कहीं पे भी फोर्स लगेगा, और फोर्स लगाने वाली चीज को आप देख नहीं पा रहे हो, फोर्स लगाने वाली चीज को आप देख नहीं पा रहे हो, इसे आप क्या कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया, ये जो फोर्स लगाने वाली चीज है यही हमारी क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई। आई बात समझ में कुछ, जो हम देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, दीज आर, इसको यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये क्या चीज होती हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। दीज आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। ये आपकी कैसी रेखाएं हैं,
काल्पनिक रेखाएं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी रियल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है, रियल है। तो दोनों में अंतर, इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपका अंतर है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या चीज़ है, रियल चीज़ है। कैसे पता लगाया, चार्ज पे फोर्स लगाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज़ है, ये इमेजिनरी लाइंस है। इन्हें हम महसूस कर लेते हैं कि अच्छा ये यहाँ पे एक चार्ज रखा, दूसरा चार्ज यहाँ पे रखा, ये इधर भागा, मतलब ये कुछ लाइंस होंगी जो चार्ज को इधर ले जाएंगी। ठीक है, तो इससे हमने क्या बोल दिया, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये आपकी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स। ठीक है, ये आपकी क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। और ये क्या शो करती हैं, ये बताती किस चीज के बारे में, ये आपको बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आप सपोज कर लो आपकी ये ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से आगे की तरफ होती हैं। ठीक, चलो फील्ड और फोर्स, बस हम इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये क्या चीज है। तो जैसा देखो, एक हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, इससे 3 आपकी फील्ड लाइंस निकली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर हम किसी चार्ज को यहाँ पे प्लेस कर, किसी पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ पे प्लेस किया, तो ये पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, इससे टेंजेंशियल। ठीक है, हमने चार्ज को यहाँ पे प्लेस कर दिया, फोर्स की डायरेक्शन किधर, टेंजेंशियल। तो ऐसे करके ठीक है, मान लो हमने किसी चार्ज को यहाँ पे प्लेस किया, तो यहाँ पे जो टेंजेंट होगा ये आपकी किसकी डायरेक्शन बताएगी, इस चार्ज पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बताएंगी। ठीक है, तो आई थिंक इतनी आपको बातें क्लियर हो गई होंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या चीज़ होती हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। इतनी बात आप नोट करो, फिर आगे आते हैं। अगला आपका पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषता। तो देखो इसमें 4-5 पॉइंट हैं जो आपको अच्छे से समझने हैं। पहला पॉइंट देखो, मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे मान लो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी, ये तो हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इसे हमने बोल दिया सोर्स चार्ज। क्यों, क्योंकि हमें इसकी फील्ड लाइंस को चेक करनी है। तो जिसकी लाइंस को चेक करनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। और हमने यहाँ पे रख दिया टेस्ट चार्ज, छोटा सा Q0 का, Q0 का टेस्ट चार्ज रखा। अब एक बात बताओ, ये वाला चार्ज किधर भागेगा, बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड भागेगा। तो आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इसको बाहर भगाएगा। हमने इस Q0 चार्ज को यहाँ पे रख दिया, छोटा सा चार्ज है Q0, यहाँ पे रखा। अब क्या होगा, अब यहाँ से ये Q0 का चार्ज बाहर भागेगा। ठीक है, बाहर भागा तो हमारे दिमाग में एक चीज बात है कि ये बाहर की तरफ कोई लाइंस होगी जो इसको ढकेल के आगे ले जा रही होगी। यहाँ पे रख दिया, फिर भी वही काम, ये बाहर की तरफ भागा। यहाँ पे रखा,
फिर भी आपको क्या समझ में आया, ये बाहर की तरफ, मतलब जहाँ पे आप देखो टेस्ट चार्ज को और टेस्ट चार्ज को आप रखते जा रहे हो, ये बाहर की तरफ भागता जा रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे निगेटिव रख देंगे तो ये अंदर की तरफ भागना चालू करेगा, अगले पॉइंट में उसे देखेंगे। ठीक है, तो हमने प्लस चार्ज रखा और टेस्ट चार्ज को लाते गए, वो रेडियली भागता चला गया। तो हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली किधर की तरफ भागती हैं, आउटवर्ड निकलती हैं। ठीक है, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, मैं यहाँ पे 2 करके लिख देता हूँ, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड किसके लिए होंगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लो पॉजिटिव चार्ज। रेडियली आउटवर्ड आपकी किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अच्छा, अब एक चीज सोच के देखो, अगर हमने यहाँ पे चार्ज को निगेटिव कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा, तो अब ये टेस्ट चार्ज मुड़ के किधर आएगा, अंदर की तरफ। ये वाला टेस्ट चार्ज मुड़ के अंदर की तरफ आया, तो आपके दिमाग में फील क्या आएगा कि अच्छा कुछ लाइंस ऐसी हैं जो अंदर की तरफ आ रही हैं और वही टेस्ट चार्ज को क्या कर रही हैं, अंदर ला रही हैं। ठीक, यहाँ पे जो बाहर भाग रहा था ये भी किधर भागेगा, अंदर। ये जो बाहर भाग रहा था ये भी किधर भागेगा, अंदर। यहाँ पे जो बाहर भाग रहा था वो किधर भागेगा, अंदर। जैसे ही हमने पॉजिटिव चार्ज रखा था ये लाइंस किधर भाग रही थी, बाहर। चार्ज को हमने पलट के नेगेटिव किया, ये लाइंस किधर हो गई, अंदर की तरफ। मतलब आपको क्या समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती है किस चार्ज के लिए, पॉजिटिव, और रेडियली इनवर्ड होती हैं किस चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज। पहला पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करो, फिर सेकंड वाले पे आते हैं। चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और कैसे निकलती है, रेडियली, और नेगेटिव चार्ज पे रेडियली क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी। ये ऐसे पॉजिटिव से निकली गई कहाँ, नेगेटिव। ये ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक, ये रे इनवर्ड होंगी। ठीक, सेकंड पॉइंट आपका क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव चार्ज से निकल के खत्म कहाँ पे होंगी, नेगेटिव चार्ज पे। ठीक, चलो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट आपका है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपकी डिसकंटीन्यूअस लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी, दूसरा तीसरा सेम पॉइंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कैसी लाइंस है, डिसकंटीन्यूअस लाइंस। डिसकंटीन्यूअस लाइंस का मतलब ब्रेक हो जाती है और पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे आपकी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फोर्थ वाला पॉइंट देखो, फोर्थ वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, देखो मैं बनाता हूं पहले उसके बाद समझाता हूं। जैसे मान लो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, ये ठीक है, हमने
एरिया यहाँ पे लिया, दूसरा एरिया हमने यहाँ पे लिया, ऐसे करके इसे हमने मान लिया एरिया नंबर A1 और इसे मान लिया एरिया A2। अब देख के बताओ फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, A1 पे ज्यादा है कि A2 पे ज्यादा है? जबकि फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी है वो कहाँ पे ज्यादा है? तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है भाई, चार लाइंस यहाँ A1 पे भी है, चार लाइंस A2 पे भी है, लेकिन A1 पे जो है वो कम एरिया में चार लाइन है और A2 पे ज्यादा एरिया में चार लाइन है। तो मतलब आपकी इंटेंसिटी A1 पे क्या हुई, ज्यादा, ठीक है। और इंटेंसिटी अगर A1 पे ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, E1 पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू E2, ठीक है। तो इसको लिख लो, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस टेल्स us about relative strength, intensity of electric field lines tells us about relative strength, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या, ये आपको बता देंगे कि किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ ज्यादा है और किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ कम है। इसकी वैल्यू नहीं बता पाएंगे, ये बस स्ट्रेंथ बता पाएंगे, ठीक है। इतनी बात आप क्लियर करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन करिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है, जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पहला भी पॉजिटिव चार्ज, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज। इस वाले पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, ऐसे रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी। ये आपकी फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड। और दूसरे वाले से भी कैसे निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, ऐसे निकलेंगी। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये लाइंस कट कर रही हैं, ये लाइंस आपकी कट कर रही हैं। ये चीज आपकी कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी कट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप मेंशन करिए और समझाता हूं क्यों नहीं काट सकती है। दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती, क्यों? देखो जैसे सपोज ये कर लो आप, एक लाइन ऐसे गई और दूसरी लाइन ऐसे चली गई, मान लो। स्टार्टिंग में आपने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके बारे में बताती हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। अभी मैं, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है। अभी मैं 2 को मिटाता हूँ, फिर अभी बना दूंगा। मान लो यहाँ पे कट कर रही है और हमने एक चार्ज पार्टिकल को रखा है यहाँ पे, तो लाइन नंबर 1 के अकॉर्डिंग चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। इसको F1 लिख दिया, ठीक है। जो 1 पे फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। और हमने दूसरी लाइन को भी ऐसे काट दिया, ठीक है। अब दूसरी लाइन को ऐसे काटा तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल को रखेंगे, तो दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स की डायरेक्शन आपकी इधर बनी F2। और एक ही पॉइंट पे एक ही चार्ज की वजह से जो
फोर्स लगता है वो दो दो फोर्स की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या देते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। ठीक है, चलो इतना आपका, ये इतना सारा था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी ये देख लेते हैं। तो पहला आपने पढ़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज के लिए कैसी होंगी, रेडियली इनवर्ड। आपकी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के लिए कैसी बनी, रेडियली इनवर्ड बनी। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। एक चीज आप इतना देखो, सेकंड थिंग, अगर हम पॉइंट चार्ज की जगह पे कोई दूसरा चार्ज लें, जैसे हमने ले लिया ये वायर, ये हमने ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने प्लस 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 दे दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस 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 दे दिया। चलो इसको अच्छे से बनाते हैं। ये हमारा वायर है और इस वायर पे हमने पॉजिटिव 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 दे दिया। ठीक है, तो आप पहली चीज आपको ये देखना है कि ये पॉजिटिव चार्ज जितने सारे हैं वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होने का मतलब नेट फोर्स उस पर कितना है, एक एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना है, 0। कैसे पता चला, अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, जैसे सपोज कर लो ये सेकंड वाला चार्ज पार्टिकल है और इस पे नेट फोर्स 0 नहीं है, मतलब नेट में कुछ फोर्स है, और नेट में कुछ फोर्स है तो वो मूव करेगा। ऐसा हुआ नहीं है, होता नहीं है। तो जैसे ही आप इसको चार्ज दोगे, इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जी हर चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स 0। और उसका रीजन क्या, देखो ऊपर वाले की वजह से जितना फोर्स इस पे नीचे लगेगा, नीचे वाले की वजह से उतना फोर्स किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। अब देखते हैं इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी। तो आप ऐसे इसको छोटा सा पॉइंट चार्ज सपोज करो ना। अब पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे ये पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी, चारों तरफ निकलेंगी। तो इसको हम बनाते हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनी, रेडियली आपकी कैसी बन गई, आउटवर्ड। ठीक है, थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है नीचे, यहाँ पे एक आपका पॉइंट चार्ज दिखा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी, रेडियली आउटवर्ड। इसको आप बना लो, ये आपकी कैसी बन गई, रेडियली आउटवर्ड। इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनी, रेडियली आउटवर्ड। इतना तो आप पढ़ चुके हो, तो आई थिंक आपको पता होगा। तो इन सारे की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी बनती जाएंगी, रेडियली आउटवर्ड। अच्छा, जो नीचे वाले चार्ज पार्टिकल हैं इनकी वजह से फील्ड लाइंस, ये इनकी कुछ ऐसे डायरेक्शन आती है, ये सबसे एज वाले की वजह से। अब क्यों आती है, थोड़ा उसको समझो। जैसे आप देखो यहाँ पे बनाता हूँ, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये इसकी वजह से सपोज कर लो 3 चार्ज लिया हमने, ठीक है, प्लस प्लस में रिपल्शन की वजह से जो फील्ड लाइन से ये नीचे भागना चाहेंगे। भाई ऐसे तो रेडियली आउटवर्ड जाती, लेकिन ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से लाइंस ये नीचे भागना चाहेंगी, और जितना ये वाला चार्ज इस लाइन को नीचे दबाएगा, उतना ही नीचे वाला चार्ज इस लाइन को किधर दबाएगा, ऊपर दबाएगा। तो ये लाइन आपकी कैसी हो गई, फ्लैट फ्लैट। ऊपर वाले केस में क्या हुआ, भाई नीचे से तो ये लाइंस को ऊपर दबा रही है, ऊपर दब गया, लेकिन ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, तो ऊपर से नीचे दबाने वाला फैक्टर काम नहीं करा, तो ये लाइंस आपकी कैसी हो गई, मुड़ गई। और ये मुड़ने वाला जो इफेक्ट है इसे ही हमने बोल दिया कर्लिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कर्लिंग इफेक्ट।
ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी एक स्ट्रेट वायर के लिए। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट देखो, हम ले लेते हैं, जैसे हमने रखा एक पॉजिटिव चार्ज और इसके सामने हमने रखा है एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज। अब फील्ड लाइंस कैसे होंगी, तो अब ध्यान से देखो, एक लाइन हमने ऐसे निकाली रेडियली आउटवर्ड, दूसरी लाइन हमने ऐसे निकाली रेडियली आउटवर्ड। जस्ट आपको समझना है, एक लाइन हमने ऐसे निकाली रेडियली आउटवर्ड और एक लाइन ऐसे निकाली रेडियली आउटवर्ड। बेटा ये लाइंस कट कर रही हैं। आपने क्या पढ़ा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट नहीं करेंगी। आपने ये पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट नहीं करेंगी और यहाँ पे कट कर रही हैं। तो देखो एक्चुअल में क्या होगा, ध्यान से थोड़ा सा इसको देखना, यहीं से आपको समझ में आएगा कि पॉजिटिव चार्ज आपके रिपेल करते हैं कैसे। इसको मैं लाइन नंबर 1 बोलता हूं और इसे मैं बोल देता हूं लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 1 कोशिश क्या कर रही है, ये सीधे जाने की कोशिश कर रही है। इसके रास्ते में कौन आ रहा है, लाइन नंबर 2। तो ये क्या करेगी, लाइन नंबर 2 को रिपेल। भाई अगर आप सीधे जा रहे हो, जैसे सपोज कर लो आप ऐसे जा रहे हो, आपको जाना है सामने, ऐसे जा रहे हो, रास्ते में कोई आता तो आप तो धक्का मार के निकलोगे ना। लाइंस की भी यही प्रॉपर्टी है। ये जो लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 को क्या करेगी, धक्का मारेगी। अब देखो ऐसे, ये इधर जाना चाह रही है, ये इधर जाना चाह रही है। अब ये ऐसे आया तो ये इसे ऐसे धक्का मारेगी। सेम कंडीशन इसके साथ भी है, ये ऐसे जाएगी तो इसे ऐसे धक्का मारेगी। अब एक को, केवल सिंपल एक को लेकर देखो, लाइन नंबर 1 निकली, 2 को धक्का मारी, 2 कैसे हो गई, सीधी हो गई। लाइन नंबर 2 निकली, 1 को धक्का दिया, 1 कैसा हुआ, सीधा। ऐसे देखो थोड़ा सा, ये दोनों लाइंस आपकी कैसी होती जाएंगी, सीधी। ये हल्की सी ये लाइन ऐसे सीधी और ये लाइन ऐसे सीधी। अब भी काम नहीं चला तो इन्होंने बोला, इन्होंने ये किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्मूथ कर्व बनना है, स्मूथ कर्व। ठीक है, तो जब हमने दोनों चार्ज पार्टिकल को यहाँ रखा, लाइन ऐसे गई, काम नहीं चला, तो ये दोनों लाइन अपने कर्व को स्मूथ, जैसे कर्व को स्मूथ करने के लिए इन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को ऐसे कर लिया। मतलब दो चार्ज पार्टिकल यहाँ थे, लाइंस ऐसे निकली, काम इनका नहीं बना तो इन्होंने चार्ज पार्टिकल ने अपने आप को दूर कर लिया, और दूर कर लिया तो लाइंस आपकी स्मूथ बन गई। तो यहाँ से आप अच्छे से देखोगे तो समझ में आपको आएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से कुछ ऐसे होती हैं। कुछ मेरी थोड़ी डायग्राम सही नहीं है, रुको मैं सही से बनाता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रेडियली आउटवर्ड, ये आपकी पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, चलो यहाँ पे आप चार्ज रखोगे, टेंजेंशियल डायरेक्शन में भागा। यहाँ पे आपने चार्ज रखा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आगे गया। आप यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रखोगे, कहीं नहीं जाएगा, इसीलिए इसे हम बोल देते हैं नल पॉइंट। ठीक है, सेम कंडीशन नेगेटिव चार्ज के साथ है। नेगेटिव चार्ज रखो, लाइंस ऐसे ही बनेंगी, बस ये रेडियली आउटवर्ड है, नेगेटिव के लिए रेडियली कैसी हो जाएंगी, इनवर्ड हो जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंडक्टिंग शेल। एक आपका कंडक्टर है, और कंडक्टर क्या होता है आपका, कंडक्टर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बड़े आराम से होता है। आगे चल के आप एक पूरा चैप्टर ही पढ़ोगे, अभी के लिए बस इतना जान लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज का फ्लो। जब चार्ज फ्लो करता है तभी आपकी करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट फ्लो करेगी, और करंट फ्लो करने का मतलब चार्ज फ्लो करेगी, मतलब चार्ज कंडक्टर में बड़े इजीली फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, आप एक काम करो, एक शेल लो,
और इसमें प्लस चार्ज डाल दो या माइनस चार्ज, जो भी आप डालो। तो जैसे ही आपने सेंटर पे चार्ज डाला, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके कहाँ चले आएंगे, इसके सरफेस पे चले आएंगे। क्यों चले आएंगे, देखो आपने डाला पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, जो भी आपने डाला, ठीक, पॉजिटिव डाला या निगेटिव डाला, कंडक्टर है तो चार्ज का फ्लो आराम से हो सकता है। और आप सपोज करो यहाँ पे आपने पॉजिटिव डाला, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से ये दूर भागेंगे, और कितना दूर जा सकते हैं, सरफेस तक ही जा सकते हैं, सरफेस के बाहर नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि सरफेस के बाहर आपकी एयर है, और एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जैसा ही आप बीच में पॉजिटिव चार्ज डालते हो, रिपल्शन की वजह से ये सारे के सारे चार्ज कहाँ चले गए, सरफेस पे। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि जो आपका कंडक्टर होता है, कंडक्टर में जितने भी चार्ज आप डालोगे, वो सारे के सारे चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अब इस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तो रेडियली ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, अभी आपने लाइन चार्ज के बारे में पढ़ा है, तो आपको सब अच्छे से पता है। ये आपकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसमें एक बात आपको ध्यान देनी है, अगर आप इन लाइंस को प्रोजेक्ट करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि सारी लाइंस एक सेंटर से होके आ रही हैं। सारी लाइंस कहाँ से आ रही हैं, सेंटर से। हाँ, और सेंटर से होके आने का मतलब क्या, कि जितना सारा इसका चार्ज है वो आप सेंटर पे रख सकते हो। ठीक है, मतलब अगर किसी शेल की बात करते हो, तो सेल को आप पॉइंट चार्ज की तरह से ट्रीट कर सकते हो। जैसे सेंटर ऑफ मास होता है कि आपने बॉडी के सारे मास को उसके एक फिक्स लोकेशन पे रख दिया, तो सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई चीज नहीं होती है। लेकिन शेल के केस में अगर कहीं पे शेल दिया है, भाई कूलम्ब्स लॉ वैलिड है आपको पॉइंट चार्ज के लिए, और शेल आपका पॉइंट चार्ज नहीं है, लेकिन आप शेल को एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट करके जितने जितने रूल्स आपने पढ़े हैं, जितने आपने थ्योरम्स देखे हैं, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट चार्ज के लिए जो अप्लीकेबल हैं, वो एक शेल के लिए भी क्या है, अप्लीकेबल है। इतनी सारी बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सरफेस से परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको प्रॉपर्टी में ही बताना चाहिए था, मेरे दिमाग से उतर गया। चलो थोड़ा सा इसको समझ लो कैसे क्यों होता है। मान लेते हैं, हम खुद मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस से परपेंडिकुलर ना होके एक एंगल थीटा पे है। सरफेस से परपेंडिकुलर ना होके एक एंगल थीटा पे मान लिया हमने। ठीक है, अब ये E है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर E है तो ये कितना हो जाएगा, कंपोनेंट E cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो गया, E sin थीटा। हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सरफेस से थीटा एंगल पे कट करती है, तो E का एक कंपोनेंट बना E cos थीटा, दूसरा वाला कंपोनेंट बना E sin थीटा। अगर हमने एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखा, ठीक है, तो अगर वो E cos थीटा की डायरेक्शन में गया, इसका मतलब क्या, ये चार्ज पार्टिकल चल के यहाँ पे आया, ये चार्ज पार्टिकल चल के यहाँ पे आया। अगर ये वाला चार्ज पार्टिकल Q का चल के पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे पहुंचा, यानी इस पे एक फोर्स लगा, और आपने पढ़ा है F इक्वल टू Q इंटू E। और E का कंपोनेंट ये है, मतलब जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, QE cos थीटा का। फिर से देखो, हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से थीटा एंगल पे कट कर रही है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट की E cos थीटा, E sin थीटा। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखते हैं तो E cos थीटा की डायरेक्शन ये है,
तो ये वाला चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू का ये इधर की तरफ जाएगा, पॉइंट 1 से 2 पे पहुंचेगा, और पॉइंट 1 से 2 पे पहुंचा मतलब उस पर एक फोर्स लगा, और फोर्स कितना होता है Q इंटू ई, मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्यू ई कॉस थीटा का लगा। ठीक है, लेकिन आप देखते हो कि अगर आपने सरफेस पे चार्ज रखा तो वो सरफेस पे चार्ज ऐसे ऐसे नहीं घूमता, वो वहीं का वहीं पे रुका रहता है, और चार्ज के वहीं पे रुके रहने का मतलब हुआ कि उस पे फोर्स कितना लग रहा है, 0। यानी हमने जो लिखा है क्यू ई कॉस थीटा, जो फोर्स लगा उसकी वैल्यू कितनी है, 0। अगर क्यू ई कॉस थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस को कितने डिग्री पे काटते हैं, परपेंडिकुलरली कट करती है, 90 डिग्री एंगल पे कट करती है। ठीक है, इतनी बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारे पास अगर पैरेलल प्लेट है, ये ऐसी कोई पैरेलल प्लेट है और इस पे प्लस चार्ज है। अच्छा, पहले इसी प्लेट की बात करो, तो अगर हमारे पास ये प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड जाएंगी ऐसे। ठीक, अगर हमने यहाँ पे रख दिया एक निगेटिव चार्ज, एक प्लेट रखा जिसपे निगेटिवली चार्ज है, ये निगेटिव, फिगर थोड़ी सी अच्छी नहीं है, समझ लेना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ये पॉजिटिव चार्ज से आके निगेटिव चार्ज पे। आई थिंक ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतनी बेसिक्स आपको क्लियर हो। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से करना, बाकी का नेक्स्ट क्लास में, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।